दोस्तों नमस्कार। शनिवार सत्संग का समय। मैं सब लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं आज के इस सत्संग में। सत्संग का विषय है मृत्यु के बाद क्या होता है, पुनर्जन्म का क्या राज है। मृत्यु के बाद क्या होता है, ये प्रश्न पे आने से पहले पहले समझते हैं कि जन्म क्या होता है। जन्म को समझेंगे तभी तो मृत्यु को समझ पाएंगे, क्योंकि मृत्यु जन्म के साथ जुड़ा हुआ है, उसको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। जन्म कैसे होता है हमारा, आपका, एक व्यक्ति का, ये दो एलिमेंट्स से बना हुआ है। सांख्य की दर्शन के अनुसार पुरुष और प्रकृति के मिलन से व्यक्ति का जन्म होता है। पुरुष क्या है? पुरुष है चैतन्य, आत्मा, कॉन्शसनेस। प्रकृति क्या है? प्रकृति है मैटर, जो कि मुख्यतः भारतीय दर्शन में 5 चीजों को कहा जाता है। पंचभूत जिसे कहते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब कॉन्शसनेस, जो स्पिरिट है, वो मैटर के संपर्क में आता है, मैटर से तादात्म्य करता है, मैटर में मिक्स हो जाता है, तो एक व्यक्ति का जन्म होता है। समय के साथ इस सिंथेसिस में इंडिविजुअल आता है और उसमें अहंकार का जन्म होता है, ईगो उसके शरीर में आ जाता है। ये है आपका जन्म होने की क्रिया। मृत्यु पर अब मृत्यु को समझने की कोशिश करते हैं। जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो जो मैटर है वो मैटर में मिल जाती है, और जो कॉन्शसनेस है, जो आत्मा है, जो चैतन्य है, वो कॉस्मिक एनर्जी, वैश्विक जो ब्रह्म है या वैश्विक कॉन्शसनेस है, उसमें मिल जाती है। बस यही घटित होता है और कुछ नहीं घटित होता है। बाकी मृत्यु के बाद के वर्णन पे जो कुछ भी आप सुनते आए हैं कथाओं में, पुराणों में, ये बिल्कुल मान्यता है, इमेजिनेशन है एक ह्यूमन माइंड का। इसके अलावे हम किसी रूप में इसको नहीं देखते हैं। वो मान्यता चाहे आपके धर्म ग्रंथों के आधार पर जन्म लेता है, आपके गुरुओं की वाणी से जन्म लेता है, या आप कहीं कोई शास्त्र पढ़ते हैं, सब मान्यता है। और मान्यता मान्यता है, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है, सत्य नहीं है। एक मेटाफर से समझने की कोशिश करते हैं। हम सब लोगों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन जब डिस्चार्ज हो जाता है, बैटरी उसमें खत्म हो जाता है, तो फोन ऑपरेट करना बंद हो जाता है, रुक जाता है। अब एक सवाल है, इंटरनेट तो वहीं है, ब्रॉडबैंड अभी भी आपके पास है, लेकिन स्मार्टफोन नहीं चल रहा है। क्योंकि ऊर्जा इसमें जो इनेबल करती है ऑपरेट करने में स्मार्टफोन को, वो ऊर्जा नहीं रही उसमें। आप चार्ज कर देते हैं, फिर आपका इंटरनेट चलने लगता है, ब्रॉडबैंड फिर अवेलेबल हो जाता है। ब्रॉडबैंड कहीं नहीं गया था, इंटरनेट कहीं नहीं गया था, केवल जो फोन है वो काम करना बंद कर दिया था, डिस्चार्ज हो गया था। वैसे ही शरीर है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह
ब्रॉडबैंड की तरह आत्मा अभी भी वही है, लेकिन चूंकि शरीर काम करना बंद कर देता है, शरीर की एक आयु प्राप्त हो जाती है, तो फिर शरीर काम करना बंद हो गया तो आप समझते हैं कि आत्मा भी खत्म हो गया। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। बिजली आपके घरों में है, लाइट्स, फ्रीजर वगैरह सब बिजली से चलते हैं, लेकिन यदि लाइट फ्यूज हो यदि आपका बल्ब फ्यूज हो जाता है तो वो बिजली तो अभी भी वही है, उसमें दूसरा इलेक्ट्रिकल बल्ब लगा देते हैं, फिर वो प्रकाश देने लगता है, फिर वो काम करने लगता है। वैसे ही शरीर चूंकि मैटर से बना है, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है और शरीर कभी ना कभी इसका क्षय होता है, इसका मृत्यु होने लगता है। तो हम आप समझते हैं कि उसके साथ आत्मा का कहीं कोई चला जाना होता है। आत्मा कहीं नहीं जाती है। आत्मा भी जो कॉस्मिक कॉन्शसनेस है, जिसको अवेयरनेस कहते हैं, उसमें विलीन हो जाती है। जैसे पंच तत्व आपके शरीर के जो मैटर हैं वो मैटर में विलीन हो जाते हैं। यही तो है। अब जन्म किसका और पुनर्जन्म किसका? अब पुनर्जन्म किसका संभव है? आप समझते हैं कि मृत्यु के बाद एक कोई एंटिटी है, वो शरीर से बाहर निकलता है, वो आप हैं उसमें कैद। हालांकि शास्त्रों में इसको सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर कहा गया है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई प्रमाण नहीं है, इसका कोई आंसर नहीं है। कोई आफ्टर लाइफ, डेथ आफ्टर लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है। ये बिल्कुल कोरी कल्पना है, चाहे वो कॉन्सेप्ट कहीं से आ रहा हो। संसार में कुछ ऐसी अनोमलीज हैं, ऐसी कुछ अनियमितताएं आप देखते हैं जिसको ह्यूमन माइंड उसको जस्टिफाई नहीं करता है या उसके पीछे तर्क को नहीं ढूंढ पाता है। अब सोच लीजिए, कोई एक बड़ा मुकेश अंबानी के यहाँ एक लड़का जन्म लेता है। आप कहते हैं कि यह प्रारब्ध है उसका, पूर्व जन्म में उसने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए उसको मुकेश अंबानी के यहाँ जन्म हुआ है। और कोई गरीब के यहाँ जन्म ले लेता है तो आप कहते हैं कि पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है, उसके कारण आज वो गरीब है, उसकी स्थिति ये है। ये सब हमें तो समझ में ही नहीं आता है। किसी भी रूप में हम इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। और जब हम अपने परीक्षण के आधार पे कोई कॉन्सेप्ट को हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो नहीं करते हैं, चाहे वो उपनिषद या वेद में ही क्यों नहीं लिखा हो। क्योंकि उपनिषद और वेद भी एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। आइडिया यदि आपको सूट करती है तो फिर आप मानते हैं, यदि आपके तर्क पे खरा नहीं उतरती है तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए अलग अलग धर्मों में लाइफ आफ्टर डेथ का वर्णन है। क्रिश्चियनिटी कुछ कहता है, इस्लाम कुछ कहता है, हिंदुइज्म कुछ कहता है, जैनिज्म कुछ कहता है, बुद्धिज्म का अपना मानना है। मान्यता ही तो है। आप अपनी मान्यता क्यों नहीं डेवलप कर सकते हैं? किसी मान्यताओं को पकड़ने से अच्छा है कि उसको परखें, यदि समझ में आता है तब उसको एक्सेप्ट करें, अदरवाइज उसको रिजेक्ट कर दें। लेकिन दिक्कत है, पीढ़ियों से ये समझाई गई है हम लोगों को। मृत्यु के बाद आदमी का एग्जिस्टेंस रहता है और उसके आधार पे गरुड़ पुराण में बहुत सारे कर्मकांड हैं। गरुड़ पुराण में कहना है कि मरने के बाद 13 दिन वो जीव जो मर गया है वो परिवार के बीच में रहता है और 13वीं के बाद वो अपने गंतव्य पे जाता है। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं? 13वें दिन के बाद कहाँ वो चला जाता है? यहाँ जाना है वो पहला दिन क्यों नहीं जाता है? और किसने देखा है? इसकी कल्पना भर की जा सकती है। हम यदि उन कॉन्सेप्ट्स को, उन आइडियाज को मानने के लिए तैयार हैं, अपने से कुछ उस क्वेश्चन नहीं करना है उसको, तो फिर मानिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कहा गया कि मरने के बाद यदि आपने ठीक काम दुनिया में नहीं किया है तो उसका पनिशमेंट मिलता है।
और बहुत तरह की यातनाएं दिया जाता है उस जीव को। किसने देखा है? और कौन ऊपर मेजर करने के लिए स्केल लेकर के बैठा है कि किसका पुण्य है, किसका पाप है, कौन कहाँ जाएगा? कोई समझ में आती है बात? हमें तो बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ये तर्क केवल इसलिए गढ़ा गया है क्यों कि संसार में सद्गुणों का विकास हो, लोग अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित हों, कि मृत्यु के बाद इस तरह की यातनाएं मिलना संभव है, इसलिए दुनिया में कुछ इस तरह का दुष्कर्म न करो जिससे कि वो अवस्था को से गुजरना पड़े। ये आप में भय क्रिएट करने के लिए किया गया है। एक तरह से सही भी है, लेकिन यदि उसको इस प्रक्रिया को इन्वेस्टिगेट करें, इस प्रक्रिया को जांच करें और तर्क की कसौटी पे आप कसने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि वो आपका कुछ कंक्लूजन कुछ और आएगा और वो ज्यादा ठोस होगा और वो आपके लिए सत्य होगा। बोरोड नॉलेज, चाहे वो धर्मशास्त्र में से ही क्यों नहीं आ रहे हों, गुरुओं की वाणी से ही क्यों नहीं आ रहे हों, बोरोड नॉलेज आपका नॉलेज नहीं है, वो कहीं दूसरे का कॉन्सेप्ट है, दूसरे का आइडिया है जो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना कोई क्वेश्चन किए हुए, अनकंडीशनली इन टोटलिटी। ये ठीक नहीं है। एक परखी आदमी हर चीजों को, हर नॉलेज को अपने योग्यता के आधार पर परखने की कोशिश करता है और तब एक निष्कर्ष पे पहुंचता है। हमारे हिसाब किताब से कोई पुनर्जन्म नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता है। आत्मा वैश्विक आत्मा में मिल जाती है और मैटर कॉस्मिक मैटर में विलीन हो जाते हैं। हमारे हिसाब किताब से यही सत्य है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।